हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास का चैप्टर 3, जो कि मैथ का काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का है टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये क्या होता है, पहले आज हम लोग इसका भूमिका देखेंगे और ये पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 है, फिर इसके बाद आएगा पार्ट 2, फिर पार्ट 3। तो पार्ट 1 में केवल इसका भूमिका ही होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समीकरण क्या होता है। तो जिसमें x और y से गुना हो उसे ही हम लोग समीकरण कहते हैं। बिना x और y वाले गुना को हम समीकरण नहीं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 + 5 = 0 दिया हो, तो ये समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें x और y से गुना नहीं हुआ है। अगर कहा जाए कि 4x + 5y = 0, तो ये समीकरण होगा, ये समीकरण है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये तो बात समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो जिसमें दो वेरिएबल्स हो, दो चर हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर 4x + 4 या 2x अब बराबर में 0 दे दे, तो इस पोजीशन में ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल्स है, केवल इसमें x ही है। इसमें x और y या y और z रहता, तब लोग हम इसको क्या बोलते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन अभी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। देखिए, क्योंकि 4x और 2x = 6x = 0, तो इस पोजीशन में ये केवल एक ही वेरिएबल्स वाला है, अर्थात ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। हम लोग इसको बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पॉइंट को आप लोग यूज कीजिएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पर। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b = 0, जहाँ a = नॉट 0। फ्रेंड्स, यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही a का मान 0 होगा तो a × 0 = 0, और 0 + b = b, और b = 0। और b क्या है, एगो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, 1 2 3 4 गिनती की सभी संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तथा a और b वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है, जहाँ a = नॉट 0 और x क्या है, x एक चर है। x क्या है, x एक चर है। ठीक है, देखिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण का मात्र एक हल होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का मात्र एक हल होता है। समीकरण का मात्र एक हल होता है। अब हम लोग देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप समीकरण का व्यापक रूप ax + by + c = 0 होता है, जहाँ a = नॉट 0 तथा x और y क्या है, चर है। a b c बराबर क्या है, वास्तविक संख्या है।
वास्तविक संख्या है, संख्या को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं संख्या है। ठीक है, देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण का मात्र एक हल होता है और दो चर वाला रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है और द्विघाती बहुपद का दो हल होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। ठीक है फ्रेंड्स।